नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हमारी यहाँ हाज़िरी हुई हमारे मेज़बान, हमारे प्यारे दोस्त फरीद अली शाह साहब के पास नवाब शाह में। तो यहाँ कुछ सवाल पूछे फरीद शाह साहब से कुछ साथियों ने कि मरहूम वालिद के लिए कुर्बानी करना कैसा है। तो शरई हुक्म ये है कि जब बंदा साहिब इस्तिताअत तो सबसे पहले कुर्बानी अपनी करे, ये वाजिब है अपनी, और वो सानवी दर्जा है कुर्बानी का, और वो नफिल का दर्जा है कुर्बानी का। लेकिन अगर साहिब इस्तिताअत अपनी कुर्बानी नहीं करता, वालिद के लिए करता है, तो ये शरई खिलाफ वर्जी है, हुक्म की खिलाफ वर्जी है। पहला ये है कि अपनी कुर्बानी करे, फिर उसके बाद वालिद साहब के लिए करे तो भी अजर है, वालदा के लिए करे तो भी अजर है, उनको सवाब मिलेगा, उनके लिए बख्शिश का जरिया है, उनके लिए सआदत का जरिया है, और उनके लिए दर्जात की बुलंदी का जरिया है। और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी भी कर सकते हैं, और वालिदैन के लिए भी कर सकते हैं। वालिदैन के लिए हम नाना नानी को छोड़ देते हैं, दादा दादी को भी छोड़ देते हैं। वालिदैन में नाना नानी दादा दादी भी शामिल है, कभी उनके लिए भी करने चाहिए। वैसे लिसाले सवाब नफल पढ़ के कर दिया, साले सवाब नाना नानी दादा दादी वालिद वालदा के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से लेकर पूरी उम्मत को करेंगे तो फिर हम सब आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी के तौफीक अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज फरमाए।